कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी में स्टैटिक जीके का क्या रोल रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो में नए हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है जीके जीएस का, वो एसएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में जीके जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। और आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका एग्ज़ाम अभी एसएससी जीडी का चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में मतलब ये डर बैठ जाता है कि भाई जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, पर ये है कि इन टॉपिक को अगर आप करके जाते हैं तो आपके 15 से 16 क्वेश्चन ईजिली आपके मतलब आप इतना अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहने वाले हैं जो एसएससी के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करें कि एसएससी जीडी में जीके का क्या रोल रहता है। तो जीके के आपको 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 नंबर के आते हैं, है ना। और बाकी पोर्शन भी 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में। लेकिन बात करें जीके जीएस का, जीके जीएस भंडार है उसका सिलेबस ही लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं ना एग्ज़ाम के आने तक। और जो लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो जीके जीएस बहुत अच्छा होगा, मानती हूँ। पर जिनको तैयारी के लिए 1 साल मिला हुआ है ना, या वो कुछ महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जीएस कवर कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनके लिए पता ही नहीं चल पाता कि भाई कहाँ से पढ़ें, कैसा पढ़ें, कितना पढ़ना होता है ना, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी आने वाले वीक में है, तो वह ये टॉपिक का सिर्फ रिवीजन करके जाए तो उसको सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन तो वो अटैम्प्ट करके आएगा, जिनका स्कोर अभी 10, 12, 11 में अटका हुआ होता है, वो मतलब इतना आ रहा होता है, तो आपका स्कोर बढ़ने के चांसेस हैं। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक का हम डिस्कशन करते हैं कि क्या टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत और जो है ना, संविधान के स्रोत और संशोधन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट आप 1-2 क्लासेस ले लेंगे इनकी, या फिर इनका कोई रिवीजन कर, आपके पास नोट्स बने तो इनका रिवीजन करके ज़रूर जाए, है ना। पॉलिटी का आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना भी आप करके जा रहे हो तो पॉलिटी का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के अंदर कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, समाज सुधारक जो हुए, गांधी काल आपको पढ़ के जाना है, मुगल काल में बाबर, हुमायूं से आप पढ़ के जाना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ के जाना है, ठीक है। और बात करें हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध, जैन, ये आपको पढ़ के ही जाना है। इनसे आपके क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम अगर पास में है आपका, है ना, एग्ज़ाम जैसे कि अभी चल ही रहे हैं, तो आप ये टॉपिक को इम्पॉर्टेंट मान के रिवीजन ज़रूर करके जाएं, इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अभी तक एनालिसिस में जैसे मैंने देखा, और लास्ट ईयर भी आप देख सकते हैं, इनसे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला ही मिला है। तो बात करते हैं आगे। और हिस्ट्री में एक और टॉपिक जो है दक्षिण भारत के वंश के संस्थापक और दक्षिण भारत में जो बने हुए मंदिर हैं उनके संस्थापक जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी में। इसमें आपको कृषि पढ़ना है, वायुमंडल पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ पढ़ना है, छोटा नागपुर पढ़ना है, राज्य के जो खनिज उत्पादन है ये जरूर पढ़ के जाएँ, सहायक नदियाँ पढ़ के जाएँ। दक्षिण भारत का पूर्व तटीय मैदान और पश्चिम तटीय मैदान, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आप नोट डाउन कर लें। इनका रिवीजन, इनका अगर आप मैराथन ले रहे हैं तो मैराथन लेके जाएं, और अगर PYQ लगा रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, तो इनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक अगर आप करके जा रहे हैं तो आपका ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन ही वेटेज है उसका, तो इसमें से ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके।
जो एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ट्रेंड में चलता है, मतलब इसके क्वेश्चन आपको 5 से 6 देखने के लिए मिलते हैं। एसएससी जीडी में भी अभी आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टैटिक जीके में हम बात करते हैं कि शास्त्रीय नृत्य पढ़ के जाना है, इनके नर्तक पढ़ के जाना है, ठीक है, लोक नृत्य पढ़ के जाना है, आपको वाद्य यंत्र पढ़ के जाना है। और बात करें केंद्र सरकार की योजनाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है एसएससी वालों को, केंद्र सरकार की योजनाएं पूछता ही पूछता है, और अभी भी पूछा हुआ था जनगणना पंचवर्षीय योजना, ये तो ट्रेंडिंग वाले टॉपिक है भाई एसएससी स्टैटिक में। और बात करें फिजिक्स में, फिजिक्स में आपको लेंस पढ़ के जाना है, गति के नियम पढ़ के जाना है, प्रकाश पढ़ के जाना है और मात्रक पढ़ के जाना है। बायोलॉजी में आपके पास अगर बहुत मतलब सफिशिएंट टाइम है तो इसका रिवीजन भी कर लें। बायोलॉजी के टॉपिक में आपको बताऊं तो कोशिका, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और पोषण इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले भाई। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पेरियोडिक टेबल से आपका क्वेश्चन बन जाता है, फार्मूला जो होते हैं उनसे बन जाता है, तो फार्मूला आप 10-15 ऐसे रिवीजन करके जरूर चले जाएं, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमी की, तो आरबीआई से भाई पूछता ही पूछता है, नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन बनाएगा तो उसकी स्थापना पूछ लेगा, पर भाई आरबीआई से क्वेश्चन बनता है। रेपो रेट पढ़ के जाएँ, जीडीपी पढ़ के जाएँ, बेरोजगारी पढ़ के जाएँ, तो ये टॉपिक आपको भूल के नहीं जाना है, इनका रिवीजन ज़रूर करके जाना है। इसके लिए आप क्लासेस देख सकते हैं, यूट्यूब में भंडार पड़ी हुई है, आप रिसर्च करके और आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा लोड ना लें, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इनके रिविज़न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। और बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में नियुक्तियाँ आप पढ़ के जाएँ, है ना, नियुक्तियाँ वगैरह पढ़ के जाएँ। और हाँ, स्टैटिक जीके में खेल भी पढ़ के जाएँ, वो टॉपिक रह गया, लेकिन खेल भी इम्पॉर्टेंट है, खेल भी पढ़ के जाएँ। और जो मेजरमेंट होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी शब्दावली इम्पॉर्टेंट है, तो स्टैटिक का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और करंट अफेयर में नियुक्तियाँ मैंने आपको बता दिया। और एसएससी जीडी में देखें तो जीके जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी तो एवरेज स्टूडेंट कर लेता है, पर जीके जीएस वही कर पाता है जिसने अच्छे से पढ़ा होता है, या फिर 1-2 साल से जो प्रिपरेशन कर रहे हो उनकी जीके जीएस अच्छी होती है। तो ये क्या है, कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भाई नॉर्मल में तो आप 3 पोर्शन में आराम से अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जीके जीएस में थोड़ा 15 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस होता है, आपका सिलेक्शन मतलब आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं, है ना। तो जीके जीएस को ऐसे ही मत लें भाई, जीके जीएस इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। आप बाकी का देख लें उठा के तो सिलेबस आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। मैथ्स का है तो सफिशिएंट सिलेबस है, आप उसको कंप्लीट करके और उसमें से ही क्वेश्चन आता है। बात करें आप हिंदी का, तो हिंदी का भी एक सिलेबस है जिसको आप कंप्लीट आराम से कर सकते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो हिंदी का क्वेश्चन आप बना लेंगे। रीजनिंग भी ऐसा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप पढ़ के जाएंगे तो बना लेंगे, पर जीके जीएस में ऐसा नहीं होता भाई, बहुत पढ़ना पड़ता है। और पहली चीज़ तो ये है कि आपको सिलेबस ही समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि कहाँ से पढ़ें, कैसा पढ़ें, है ना। तो जीके जीएस को हल्के में नहीं लेना भाई, ये कट ऑफ तैयार करती है। मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया और इस बार भी मेरा एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम के बारे में मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, मेरा एग्ज़ाम कब है ना। और जो स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो गया है वो इस वीडियो को अगर देखें तो कमेंट ज़रूर करें कि इस टॉपिक्स में जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उस